हम रूटेड वी वर डूइंग रूटेड ट्रीज, ठीक है। अच्छा ये प्लीज़ एक दफ़ा रीड करो, ज़ारा रीड करो। ए क्या होता है? ए इज़ कॉल्ड रूट होता है, E पेरेंट ऑफ D है, E एंड F चिल्ड्रन ऑफ D है, E एंड F सिबलिंग्स है, A एंड B एंड सिस्टर्स ऑफ E एंड F है, B एंड D इंटरनल नॉट्स है, C E F एक्सटर्नल नॉट्स। जो लीफ होता है ना, जहाँ पे बेसिकली एंड हो जाता है ना, उसको वो कहेगा एक्सटर्नल नोड्स, ठीक है। और जहाँ पे एंड नहीं हो रहा ना सर, ये इंटरनल है, ये भी इंटरनल है, ठीक है। पिछली क्लास में हमने डेप्थ एंड हाइट भी किया था, इसको भी रिवाइज करो। क्या लिखा हुआ है? डेप्थ और path length of a knot in a tree is the number of edges from the root. अच्छा, फॉर इंस्टेंस इसका डेप्थ क्या है? 0, बिकॉज ये है ही रूट, ठीक है ना। सो बिकॉज दिस इज़ द रूट, तो डेप्थ होगी 0। अच्छा, फिर ये डेप्थ होगी 1, बिकॉज ये 1 स्टेप अवे फ्रॉम द रूट, ये 2 स्टेप्स अवे फ्रॉम द रूट, ठीक है। अच्छा, हाइट क्या होता है? The height of a knot in a tree is the longest path from that knot to a leaf. From C is E, J, N, that is 3. From E is J, N, that is 2. From N is 0, since it's the leaf. ठीक है, ये समझ आ गई। अच्छा, लेकिन अगर फ़र्ज़ करो मैं D की हाइट बताऊँ, यहाँ मतलब यहाँ हाइट 2 है, राइट, इस लीफ तक 2 है और इस लीफ तक 1 हाइट है, ठीक है। सो बट ये कहते हैं ना, इट इज़ द लॉन्गेस्ट पाथ, तो मे बी लाइक अगर इसकी हम हाइट बोलें तो हम इसकी हाइट 1 नहीं बोलेंगे, सो इसकी हाइट 2 बोलेंगे। लेट्स सी आगे क्वेश्चन में क्या पता चलता है, क्योंकि लॉन्गेस्ट पाथ तो ये हो गया ना। अच्छा, The depth or the height of a tree is the maximum path length across all its nodes. अच्छा, फिर ऑल इट्स नोड्स है, ठीक है। दैट मीन्स अगर D की हाइट आपने लेबल करनी है एज 2, C की हाइट लेबल एज 2 नहीं करनी, 1 2 3 करनी है, तो इट हैज़ टू बी द मैक्सिमम लेंथ पाथ, ठीक है। चलो जी आगे। The height of this tree is 4. Example, C to E, E to J, J to N. C E, E to J, J to N. ये पूरी उसकी हाइट बता रहा है, क्योंकि फ्रॉम द रूट जो है द लॉन्गेस्ट जो पूरे वो अब ये अब हाइट ऑफ द ट्री बता रहा है पूरी। बस जो हम कैलकुलेट करेंगे लॉन्गेस्ट नंबर जो एजेस को ज़्यादा सबसे एजेस होंगे वो लॉन्गेस्ट, बिकॉज वो पूरी ट्री की हाइट पूछ रहा है ना, कोई यहाँ से स्टार्ट हो रहा है यहाँ से एंड हो रहा है, इट्स नॉट कि अब यहाँ तो नहीं एंड हुआ ना, तो देयर फॉर फ्रॉम द रूट टू टिल द लास्ट नोड आपने देखना है। अच्छा, अब ये स्पेशल ट्रीज़ हैं। अच्छा जी, तो बाइनरी ट्री क्या होता है? A binary tree is a rooted tree in which every vertex has 2 or fewer children. Or the tree is less than and equal to 2. मतलब कि इसका अगर एक भी होता ना तो इट वुड हैव बीन फाइन, क्योंकि लेस देन इक्वल्स टू 2 होना है, और मतलब 0 भी हो सकता था। तो फ़र्ज़ करो कि बाइनरी ट्री इस तरह भी होता कि ये एक रूट है 1 2 और फिर यहाँ कुछ भी ना होता, यहाँ 2 हो जाते, ठीक है, बिकॉज लेस देन इक्वल्स टू 2। अच्छा, फिर A primary tree is a rooted tree in which every vertex has 3 or fewer children. Our degree is less than and equal to 3. अब देखो ना, इसके कितने चिल्ड्रन हैं? 3, इसके 2 हैं, एनीथिंग लेस देन इक्वल्स टू 3 वाज अलाउड, ठीक है। इसके भी 2 हैं, इसका कोई भी नहीं है। अच्छा, Every tree is a rooted tree in which every vertex has m or fewer children. Our degree is less than and equal to n. मतलब उसमें कोई हमें बताया नहीं कि क्या नंबर होगा, but there are number of trees. नहीं, आउट डिग्री देखो इसका, ये आउट डिग्री है ना, इसके कितने आउट डिग्री है? 1 2 3, ठीक है। इसके आउट डिग्री क्या है? 1 2 अलाउड था, इसका आउट डिग्री 1 2 अलाउड था, इसका आउट डिग्री कुछ भी नहीं है।
इसके आउट डिग्री 2 है, अलाउड था। इसके आउट डिग्री 2 है, अलाउड था, 2 है, अलाउड था। इसके देख लो ना m हो जाएंगे, कह रहे m टाइम्स आ रहा है। एक बात सवाल है। हाँ m टाइम्स। ट्री इज अनडायरेक्टेड, राइट? ये तो हमें नहीं देखो, ट्री दो तरीके के होते हैं, हमने ऊपर किया था कि डायरेक्टेड होता है और अनडायरेक्टेड ट्री भी होता है, ठीक है। तो वो आपको डायग्राम से पता चल जाएगा ना कि अगर एरो बना हुआ है तो आप कहोगे डायरेक्टेड ट्री है, एरो नहीं बना हुआ तो अनडायरेक्टेड ट्री होगा। एंड सेकंडली में हम इन डिग्री एंड आउट डिग्री को किससे प्रेडिक्ट करते हैं? देखो ना कि ये वाला जो एरो है ना, इस वाले नोट के लिए आउट डिग्री है और इस वाले के लिए इन डिग्री है, ठीक है। जिसके अंदर आ रहा होता है उसके लिए इन हो जाता है। फॉर इंस्टेंस अगर मैं सिर्फ इसको देखूं, इसका इन डिग्री 1 है और आउट डिग्री 2 है, ठीक। तो वो आउट डिग्री की बात कर रहा है कि हर एक नोट से आउट डिग्री हैज़ टू बी लेस देन इक्वल्स टू m, ठीक है। अच्छा जी, अब रेगुलर रूटेड ट्रीज कह रहा है कि पढ़ो। An every tree is irregular if every one of its internal nodes has exactly m children. अब देखो पहले यहाँ जो आउट डिग्री था ना, यहाँ था लेस देन इक्वल्स टू, और भी ऑप्शंस थे ना। वो कह रहा है कि जो रेगुलर होता है ना उसमें इट हैज़ टू बी एग्जैक्टली इक्वल्स टू m। फॉर इंस्टेंस अगर यहाँ इसका आउट डिग्री 2 है ना, तो अब इसके चिल्ड्रन के भी आउट डिग्री 2 होना चाहिए। अब देखो इसका एक चाइल्ड का आउट डिग्री इज़ नॉट 2, तो इट्स नॉट रेगुलर। अब अगर इसके 3 चिल्ड्रन थे ना, तो आगे के भी सबके मस्ट है कि 3 3 3 होए। अब इसका यहाँ 3 है ही नहीं, तो देयरफॉर दिस इज़ नॉट अ रेगुलर ट्री। रेगुलर होएगा Out degree same at each. तो यहाँ तो नहीं है सेम, होना चाहिए लेकिन उसने बनाया नहीं है। नहीं तो होना चाहिए। Clearly बात है कि out degree same at each level होना चाहिए। हाँ तो Regular ये तो नहीं रेगुलर ना, ये देखो 1 2 3 1 2 3, इसका तो 3 है ही नहीं। दिस इज़ नॉट, आई डोंट थिंक दिस इज़ रेगुलर, बिकॉज उसने कहा है M8 इज़ रेगुलर इफ़ एवरी वन ऑफ इट्स इंटरनल, अच्छा इंटरनल नोड्स, ये देखो ना, ये हाईलाइट करो, इंटरनल नोड्स, ये इस पे तो एंड हो गया है, दिस इज़ एन एक्सटर्नल नोड। अभी तो डिफाइन किया था, अभी तुम फिर से दिखाती हूँ। कहाँ गया ये? देखो ये जहाँ पे एंड हो जाता है ना, इनको कहते हैं एक्सटर्नल नोड्स। जो अंदर होते हैं ना ट्री के, इनको कहते हैं इंटरनल नोड्स। अब इसने कहा है कि जो रेगुलर होता है ना, वो उसके इंटरनल नोड्स को देखो, ये इंटरनल है, ये इंटरनल है, इसलिए इसके 2 2 होने चाहिए। ये भी इंटरनल है, इसलिए भी इसके 2 2 होने चाहिए। ये तो यहाँ ख़त्म हो गया, दिस इज़ एन एक्सटर्नल नोड, तो इसके ऊपर अप्लाई नहीं करता। ये सारे इंटरनल हैं, nice. ठीक है। तो फिर आउट डिग्री हैज़ टू बी सेम एट ईच लेवल फॉर इंटरनल नोड्स। सो ये चीज़ गौर से देखना है। नहीं ना, ये देखो ये एक्सटर्नल है। रेगुलर के लिए यहाँ प्लीज़ हाईलाइटेड रखो कि इंटरनल नोड के बारे में बात कर रहा है। ये एक्सटर्नल नोड हो गया ना, तो इट्स इरेलेवेंट देन। रेगुलर ट्री का जब कोई इंटरनल, अब यहाँ कौन से इंटरनल है? ये इंटरनल है, ये इंटरनल है। सो देयरफॉर इस पे एंड तो नहीं हो रही ना, इट्स नॉट एक्सटर्नल, तो इस पे 2 होना ज़रूरी है। ये भी इंटरनल है तो ये भी इंटरनल है, इन दोनों के ऊपर 2 2 होना ज़रूरी था। अब यहाँ नहीं आया, दिस डज नॉट हैव 2 चिल्ड्रन, देयरफॉर इट इज़ नॉट रेगुलर, ठीक है। अच्छा, प्रॉपर्टीज़ बताओ। An every tree has at most m to raise power h vertex at level एज, ठीक है। अच्छा, फॉर इंस्टेंस इसको ना हम खुद करते हैं एक, चलो अपने क्लास वर्क में इधर आ जाओ। ऐसा करते हैं कि पहले बनाते हैं, रेगुलर कह रहा था, इज़ इट फॉर रेगुलर ट्री? हाँ ये रेगुलर ही बना हुआ है, चलो 2 by 2 यही बनाते हैं। सो लेवल्स बना लेते हैं। ये देखो, एक इसके 2 चिल्ड्रन हुए हैं, राइट, तो आगे इसके भी 2 चिल्ड्रन होना मस्ट है और इसके भी 2 चिल्ड्रन होना मस्ट है, ठीक है। अच्छा, ये ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया,
ये ऐसे 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 ऐसे। अच्छा मेरा अब रूट कौन सा है? ये सबसे हाईएस्ट रूट है। जो रूट है याद है उसकी हम क्या कह रहे थे, उसकी डेप्थ क्या होती है? ज़ीरो। ज़ीरो। तो दिस इज़ बेसिकली लेवल ज़ीरो है, ठीक है। ये क्या हो गया? ये लेवल 1 हो गया, ये लेवल 2 हो गया, ठीक है। सो वो क्या कह रहा है कि हमारा जो एक अभी तो हम वो कर रहे हैं ना, एक बाइनरी ट्री कर रहे हैं, हैज़ एट मोस्ट m पावर 8 वर्टिसेस एट ईच लेवल h। अब लेवल को 8 से वो डिनोट कर रहा है। तो फॉर इंस्टेंस यहाँ h की वैल्यू क्या हुई? यहाँ h इज़ इक्वल्स टू 0, h इज़ इक्वल्स टू 1, h इज़ इक्वल्स टू 2, ठीक है। हाँ, अब यहाँ m की वैल्यू इस वाले एग्जाम्पल में थी 2, ठीक है, बिकॉज हर एक के 2 है, ठीक है। अच्छा अब यहाँ देखो ना, यह 2 पावर 0, तो एक 1 ही वर्टेक्स आ गया ना, ठीक है। सो कैलकुलेटिंग के कितने आने चाहिए। अब फॉर इंस्टेंस यहाँ 2 पावर 2, तो इस वाले लेवल के ऊपर 2 वर्टिसेस आने चाहिए। यहाँ अगर मैंने 2 पावर 2 किया तो यहाँ क्या आना चाहिए? 4, तो यहाँ 4 ही आ रहे हैं। एक और प्रैक्टिस कर लेते हैं। 4 अगर एक 3 ट्राई, क्या नाम था? प्राइमरी है ना, समथिंग लाइक दैट, उसके ट्राई करते हैं। अच्छा अब रूट हमने बना दिया विथ 3 चिल्ड्रन, ठीक है, 1 2 3। सो अब हर एक के भी 3 होने ज़रूरी हैं किड्स, ठीक है। सो द रूट हैज़ 3 चिल्ड्रन। नाउ द चिल्ड्रन आर द पेरेंट्स, और इनके होने चाहिए 3 ईच, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, ठीक है। अब ज़ारा आप बताओ कि m की वैल्यू क्या है? तो वो एट मोस्ट ही कह रहा था ना, एट मोस्ट उतने ही, हाँ एट मोस्ट उतने ही चिल्ड्रन है, ठीक है। अच्छा अब m की वैल्यू क्या थी? 3। अच्छा यहाँ एज की वैल्यू हाइट है, हाइट ही सॉरी डेप्थ, हाँ, और यहाँ एज की वैल्यू क्या है? 1, लेवल 1 है, यहाँ लेवल 2 है, ठीक है। उसने एज से डिनोट किया हुआ, क्या करूँ? हाँ मतलब लेवल को L, हम L ना लिख दें, लेवल बेसिकली डेप्थ है, हाँ D लिख दें, जो उसने कहा है वही करते हैं फिर एग्जाम में। हाँ एग्जाम में वो चेंज, लेकिन वो पता नहीं उसको एज कह रहा है, ठीक है। अच्छा एज 0, बस छोटा सा लिखते हैं कि डेप्थ है। हाँ एज इज़ बेसिकली लेवल और डेप्थ की एक ही आ जाएगी ना, या फिर नहीं लेवल फ़र्क चीज़ है, ठीक है ठीक है। लेवल तो कहाँ गया, क्या कहा, मुझे लगता है लेवल और हाँ हाँ, तो हाँ एग्जैक्टली, लेकिन वो देखो वो इसकी डेप्थ वही बनती है ना, जितना लेवल होएगा उतना ही अवे फ्रॉम द रूट है, सो वो डेप्थ एक ही बात है। अच्छा अब यहाँ जो है क्या हो जाएगा? 3 पावर 1, तो 3 होने चाहिए, ठीक है। 3 पावर 2 9 होने चाहिए, ठीक है। तो ये बेसिकली उसने फॉर्मूला आपको बता दिया कि एट मोस्ट इतने वर्टिसेस होने चाहिए। अच्छा अब हम आगे हैं आइसोमॉर्फिक ट्रीज। पहले मुझे रिवीजन करके बताओ कि आइसोमॉर्फिक ग्राफ क्या होता था? Isomorphic graphs are इनके edges same होते हैं, सेम डिग्री नहीं सेम यूनिट्स होते हैं इनके पास, और सेम डिग्री यूनिट्स होते हैं, और नेबरिंग भी जो है वो ये भी कल किया था। हाँ कल किया था, और उसमें ये भी था कि अगर वो प्रिजर्व करता है, मतलब कि अगर इफ़ यू वी जो हैं, ठीक है, 2 वर्टिसेस हैं, यहाँ u है v है, तो जब फंक्शन के अंदर हम डालेंगे ना f u v, तो वो भी बेसिकली यहाँ जो भी f u बनेगा और यहाँ f v बनेगा, तो इनके बीच में भी वही एज, मतलब दे शुड ऑल्सो बी कनेक्टेड इन द अदर ग्राफ। आप लोग कहते कि उसमें होना चाहिए चलो इस अगर के पैरेलल
इस तरह करके ग्राफ बना लेते हैं ना। ये फ़र्ज़ करो ये ऐसे था, ये ऐसे किया, ये ऐसे था, ठीक है। मैंने कहा ये ग्राफ है। अगर यहाँ u1 है और ये u2 है, ठीक है। अब जो भी इस तरफ नया ग्राफ बनेगा ना जो उससे आइसोमॉर्फिक है जैसे भी है, ठीक है। अगर अगर f के अंदर मैंने u1 डाला ना तो v1 आना चाहिए, और अगर मैंने u2 डाला तो v2 आना चाहिए। अब यहाँ जहाँ भी बनाओगे ना यू हैव टू मेक श्योर कि आपस में यूँ करके कनेक्टेड हो, क्योंकि यहाँ इस तरफ कनेक्टेड है। अगर मैंने यहाँ डाल दिया v1 और ऐसी पोजीशन में डाला कि वो कनेक्टेड ना हो तो फिर वो आइसोमॉर्फिक नहीं होंगे। किधर डालूँ, यहाँ तो सारा कुछ ही कनेक्टेड है। फ़र्ज़ करो ये ऐसे होता, ठीक है। अच्छा, अगर यहाँ v2 इधर होता ना तो ये आइसोमॉर्फिक ना रहते, बिकॉज these two are not connected with an edge. It has to be somewhere over here, because अगर ये दोनों यहाँ कनेक्टेड हैं तो फिर इनको इधर भी कनेक्टेड होना चाहिए, ठीक है। आइसोमॉर्फिक कौन से वाले, ठीक है। जिस तरह ग्राफ में भी यही था ना कि कौन से ग्राफ नेबरिंग आंसर एक्सप्लेन करना होगा। अधिक है ना। चलो यही वाला एग्जाम्पल कर लेते हैं ना, इस तरह करते हैं। बना हुआ 1 2, ये ट्री है, बल्कि हम इसका आंसर नहीं देखते, हम खुद एक बनाते हैं जो इससे आइसोमॉर्फिक हो। दिस इज़ अ ट्री, वाई बिकॉज इसके कितने हैं नोड्स, कितने हैं 1 2 3 4 5, ठीक है। और एजेस 4 हैं, एजेस 4 ही हैं, ठीक है। कनेक्टेड है, हाँ कनेक्टेड है, और साइकिल नहीं है, ठीक है। सो दिस इज़ अ ट्री, दिस इज़ अ ट्री। अच्छा, इसको मैंने कहा ये u1 है, ये u2 है, ये u3 है, ये u4 है, वो ये u5 है, ठीक है। अब इनके बताओ व्हाट आर देयर डिग्रीज। रानिया 1 3 नहीं है, ये 3 2 1 1। अब खुद से कुछ ऐसा बनाओ जिसके यही हो। वी वांट टू मेक another tree which is उल्टा करके नहीं, थोड़ी सी वैरायटी भी दो। अगर उसने क्या किया है, थोड़ी सी शक्ल डिफरेंट बनाओ ना। ये बनाते हैं और फिर उसके वो लेबलिंग करके बताओ। उसने कहा है कि ऊपर। अच्छा, अब वी नीड एन आइसोमॉर्फिक ट्री। पहले ये देखते हैं कि वो कनेक्टेड है कि नहीं। कितने चाहिए हमें, 4 एजेस, 1 2 3 4, ठीक है। मैं कहती हूँ कि फंक्शन के अंदर मैंने जब u1 डाला तो आंसर आ गया v1, ठीक है। तो यहाँ इस तरह लिख देते हैं कि जो भी u आया है तो वहाँ भी v आया है, ताकि बार बार ना लिखना पड़े, ठीक है। फॉर ऑल i फ्रॉम 1 2 3 4 5, यही थे ना, 5 है हमारे पास। अच्छा बताओ जी आगे। अब हमने इसको इस तरह बनाना है कि ये दोनों हो जाएं आइसोमॉर्फिक ट्रीज। तो पहले इनके वो देख लेते हैं ना डिग्री। यहाँ 1 है, 2 तो फिर कैसे हो सकता है ये, बनना नहीं बनेगा। बताओ फिर उसके लिए उसका एज बना दो। क्या बना दो, एज। हाँ, उससे क्या होगा कि जब भी उनके पास ट्री आ जाएगा वो तो फिर सारा ट्री नहीं बच रहेगा। गलत है ना ये। दिस इज, अगर इसको मैंने कह दिया दिस इज ट्री 2 एंड दिस इज ट्री 1, देन ट्री 2 इज नॉट आइसोमॉर्फिक।
हाँ। तो वी कैन डू वन थिंग कि हम बीच वाला जो 2 है उसको कनेक्ट करते हैं 1 के साथ। तो फिर ट्री नहीं रहेगा ना। नहीं, तो ये भी तो एक ट्री बनता है, ये जो हाँ ये वाला है, ये ना मतलब नजर ऐसे नहीं। 3 है और एक इधर है। ऐसे 3 हैं। और नीचे वाला 1 निकाल। फिर से बताओ। I will solve it. फिर से बताओ क्या पहले बनाओ। top पे एक है, उससे हाँ। 3 में जा रहा है, ठीक है, फिर और किसी भी एक का एक और करना है। एक और भी तो है हमारे पास। वही ना, किसी भी एक का तीनों में से लेफ्ट साइड पे एक और जगह। ठीक है, अच्छा फिर अब 3 किसका कर रहे हैं। टॉप का 3 है, टॉप का 3 हो गया, 1 3 हो गया, अब 2 चाहिए। ये 3 हो गया, और हमें कितना चाहिए था 2 1 1। अच्छा 2 किसका, ये इसका कर देते हैं। हो गया। अगर ऐसे कुछ करें 1 3 ये वाला तो कंप्लीट कर लेंगे। हाँ हाँ ये भी ठीक है, मुझे ये भी बताना। पहले दो जो है वो 1 1 है, फिर ये- ये 2 है और फिर नीचे वाला 1 है। ये 1 1 इसको जॉइन कर दें तो 2 बन जाएगा, और वो नीचे वाला 1 है। अच्छा अब इनकी लेबलिंग करो ना, से इनको आइसोमॉर्फिक बनाना है। सो वो भी करो ना। देखो ना अब इस तरह, अब V1 किसको होना चाहिए। V1 हमें होना चाहिए नीचे वाले पे। नहीं, देखो V1 के नेबरहुड में 3 है, The first one. तो दिस शुड बी V1, ठीक है। And एंड then V3 जो हमारा ऊपर part ये है। V2 होना चाहिए। V2 क्या, V3 हमारा जो थर्ड वाला वो है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये होना चाहिए ना V3, ये V4. ये होना चाहिए, दिस शुड बी V5 एंड दिस शुड बी V4। नाउ ये अगर ट्री का हम नाम ले लें T3, नाउ दिस T3 एंड T1 आर आइसोमॉर्फिक। तुमने भी जो बनाया वो भी बन जाएगा। अच्छा जी, तुम्हारा भी सही है। टाइम वेस्ट करें हम अपनी क्लास का, 10 मिनट रहते हैं। नेक्स्ट चीज़ करो। ये नोट्स में ये भी ज़रा एक दफ़ा पढ़ो कि आइसोमॉर्फिक हैं कि नहीं, Different degree sequence are not isomorphic. अनलेस उनका क्या हो, नेबरहुड में जो मल्टी सेट्स बनते हैं वो भी सेम हो। अब देखो ना, इसका दोनों का क्या है 3 2 2 1 1 1, 3 2 2 1 1 1, लेकिन ये आपस में आइसोमॉर्फिक नहीं है कोई भी चीज़ पर। इसका नेबरहुड देखो, 3 का नेबरहुड होना चाहिए 2 1 1, इसका क्या है 2 2 1, तो नहीं हो सकता आइसोमॉर्फिक, ठीक है। सो डिग्री सीक्वेंस सेम होना इज़ नॉट इनफ टू कंक्लूड कि ये दोनों ट्रीज है। बिल्कुल ग्राफ्स में भी बाय द वे यही कर रहे थे, ग्राफ्स में भी हम कहते थे कि डिग्री सीक्वेंस सेम होना डज नॉट मीन कि दोनों ग्राफ्स आपस में आइसोमॉर्फिक हैं। उनके जो नेबरहुड में जो कहते हैं मल्टी सेट्स जो बनते हैं ना, वो भी सेम होना चाहिए, ठीक है। अच्छा ये चीज़ पढ़ो कि वो एज भी तो आइसोमॉर्फिक है। कौन सा एज एज, उसी के पिछले वाले की आइसोमॉर्फिक है ना एज। ये वाला इसके आइसोमॉर्फिक ये है, ये नहीं है। एज ऊपर बना हुआ है वो आइसोमॉर्फिक है ना, मुझे बताओ क्वेश्चन में इसके साथ ही जो बना हुआ था। इसमें इसकी बात है। नहीं ये एज T2 जो है ये एक स्ट्रक्चर में बनाया है। ये चेक कर लेते हैं। A1 ये देखो ना, ये 2 है, 1 सही है 1 3 और 1, ये क्या है 3 B5 1 का कनेक्शन भी A2 के साथ है। 2 1 1, बताओ। Miss B2 का कनेक्शन B5 के साथ है, इसने कनेक्ट B3 से किया। 3 के इर्द गिर्द 2 1 1 आना चाहिए, 2 1 1 है। ठीक है 2 के इर्द गिर्द 3 1 1 आना चाहिए, 3 1 1 है। 1 के इर्द गिर्द आना चाहिए 3 2, इसके 3 2 है, ठीक है। ये दोनों आइसोमॉर्फिक हैं आपस में।
B4 से डायरेक्ट लाइक 2 कनेक्ट होना चाहिए, यहाँ 3 कनेक्ट हो रहा है, फिर 2 कनेक्ट हो रहा है, इसमें हमारा 3 और 2 हो रहा है। Shouldn't be, नहीं, उसने नाम बस ऐसे रख दिए हैं। फिर 3 कनेक्ट हो। उसने नाम तुम नाम से कंफ्यूज हो रही हो। नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि यहाँ पर देखिए आप A4 से डायरेक्ट कनेक्ट आपका A3 जो कि 2 है, यहाँ पर आपका B4 से डायरेक्ट कनेक्ट B3 जो कि 3 नहीं, वो है ही नहीं। उसने फंक्शन देखो ना किस तरह डिस्क्राइब किया हुआ है। उसने कहा है कि जो A4 है वो B1 पे जाता है। हम लोग इस तरह टर्मिनोलॉजी कर रहे थे कि हम यहाँ B4 लिख रहे थे। अगर हम ये वाला बनाते ना तो हम इस तरह लिखते, तो हमारा बेसिकली B1 B4 होता, क्योंकि हम नाम वो नंबर सेम रख रहे थे ना अपनी कन्वीनियंस के लिए। बेसिकली हमने रखना था A1 की जगह आना है, उसने लिखा हुआ है B4 तो हमने यहाँ B1 लिखना था, ठीक है ना। अब वो A2 की जगह इज़ मैपिंग ऑन टू B3, हमने यहाँ B2 लिखना था, जिस तरह के हम लिख जा रहे हैं ना। A3 इज़ बीइंग मैप्ड ऑन टू B2 पे हमने एक्चुअली फिर अगर A3 है तो हम B3 लिख रहे थे। अच्छा, A5 की जगह B5, ठीक है, यहाँ तो हमने भी B5 ही लिखना था। और फिर B1 यहाँ हमने लिखना था B4, ठीक है। सो ये हमारा बंदा जिस तरह के हम टर्मिनोलॉजी नहीं तो जो ये T2 है, ये और T1 as it is वही लेबलिंग के साथ आइसोमॉर्फिक है। ये दोनों जिसना इस तरह डिस्क्राइब किया है, हाँ ये दोनों आइसोमॉर्फिक हैं। बस आपकी डिग्री सेम होनी चाहिए, डिग्री और डिग्री सीक्वेंस एंड मल्टी सेट सेम नहीं, एज लॉन्ग एज आपने बताया हो ना। देखो मैंने भी हमने क्लास वर्क कॉपी में मैंने बताया है कि जहाँ जब U1 है तो V1 है। वो जो की गाइड दी है वो आंसर की है, वो आंसर नहीं, वो फंक्शन इटसेल्फ है। जिस तरह हम क्वेश्चन में मेंशन है, वो आपने खुद लिखना होगा ना फंक्शन। जिस तरह देखो अगर रियल यूक्लिडियन स्पेस में हम लिखते हैं कि ये फंक्शन इज डिस्क्राइब्ड बाय दिस, अब यहाँ भी तो फंक्शन बताना होगा ना। ये तो पता चल रहा है कि जब 1 डालोगे तो 1 पे जाएगा, 2 डालोगे तो 4 पे जाएगा। तो ये आपको बता रहा है ना कि इनपुट के करस्पॉन्डिंग आउटपुट क्या है। तो जो ट्री के हिसाब से, ट्री इज़ नॉट इन द यूक्लिडियन XY स्पेस, ठीक है। आपको इनपुट और आउटपुट खुद बताना होगा कि अगर ये इनपुट है तो ये आउटपुट है, अगर ये इनपुट है तो ये आउटपुट है। मैंने तो इस तरह लिख दिया ना कि अगर इनपुट A1 है तो आउटपुट B1 है, अगर इनपुट A2 है तो आउटपुट B2 है। मैंने लेबलिंग कर ली। तो आपको अपने जिस तरह आप डिफ़ाइन कर रहे हो ना इनपुट, वो आपने अपने एग्ज़ाम में बताना होगा, ठीक है। तो जिस तरह के उसने ये डिस्क्राइब किया कि दिस इज़ हाउ आई एम डिफाइनिंग द फंक्शन। तो वी आर मेकिंग द एज एज ये जो ब्लू वाला है फॉर दैट T1 डायग्राम। एज क्या होता है? मतलब उल्टा एज, ये ट्री है। अच्छा इसको एज कह रही हो, ठीक है। हाँ, ये इससे आइसोमॉर्फिक, हाँ ये चीज़ इससे आइसोमॉर्फिक है। एंड इट डजंट, मैंने तो इस तरह किया हुआ है कि आई वांट कि A1 B1, A2 B2, A3 B3, A4 B4, A5 B5। क्वेश्चन ये था कि जो ये T2 है इसमें B4 B2 B3 वो पहले से लिखे हुए हैं? नहीं, स्टेप 1 ये था, फिर आपने फंक्शन डिफाइन किया और फिर आपने लेबलिंग कर दी। तो ये क्वेश्चन ही है या आंसर था? अच्छा एक सेकंड, क्वेश्चन में की गिवन नहीं होती। क्वेश्चन में वो तो अब मुझे क्या पता, वो तो डिफरेंट तरीके से पूछ सकते हैं। हो सकता है ये बना दिया, ठीक है, ये आपको क्वेश्चन दे दिया और कह दिया कि कंस्ट्रक्ट अनदर ट्री दैट इज आइसोमॉर्फिक टू दिस वन, या फिर ये दोनों बना के छोड़े हुए हैं, लेबलिंग कुछ भी नहीं की हुई, और कह रहे हैं कि आर दीज टू ट्रीज आइसोमॉर्फिक टू ईच अदर, ठीक है। तो हो सकता है एक ट्री दिया हो और कह रहे हो कि खुद ही बना के दिखाओ अगला ट्री आइसोमॉर्फिक। ब्लू वाले पे हमने लेबलिंग की है तो वो आइसोमॉर्फिक हो रहा है उसके साथ। हाँ, बट ऑलरेडी येलो में लेबलिंग है, वो क्या वो भी आइसोमॉर्फिक है। वो है, हाँ, ठीक है। सिर्फ इस वाले पे मैंने फंक्शन किस तरह लिखा, मैंने कहा कि विथ, यहाँ वही विथ के A1 के बाद आ रहा है B1, A2 डालो, बस लेबलिंग है। हाँ
कभी कभी हो सकता है कि वो आपको ऐसा दे दे और ये इसमें कुछ भी लेबल्ड ना हो, कुछ भी लेबल्ड ना हो, और कह रहा हो कि बना दो ग्राफ विच इज ऐसा, तो खुद लेबल कर लो। लेबल जो हम करते हैं ना, हम डिफाइन करते हैं कि A B C है या हम V लिखते हैं। मुझे तो यू और वी अच्छा लगता है, ए बी कर लो, जेनेरिक लैंग्वेज है इसकी, या ये बस आपने प्रेफर्ड है ए टू बी कर लो या फिर यू टू वी कर लो, या फिर हाँ यू टू वी ठीक रखता है। एक्स टू वाई भी यूज़ किया जाता है, लेकिन इसमें कैपिटल लेटर्स नहीं यूज़ किए जाते नोट्स के लिए फॉर इंस्टेंस। अच्छा ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अच्छा ये रीड करो, आइसोमॉर्फिक ट्रीज में Isomorphic trees may or may not be isomorphic as rooted trees. T1 and T2 are isomorphic as graph, but not isomorphic as rooted trees. वजह ग्राफ के तौर पे तो हमें नजर आ इसके रहे हैं, neighborhood में बट नेबरहुड में नहीं, ये सीक्वेंस भी 1 1 है और इसके neighborhood में 1 1 1। नहीं, नहीं। देखो इसका भी और उसमें भी वन एक सेकेंड, द स्ट्रक्चर्स आर फंडामेंटली डिफरेंट, स्ट्रक्चर डिफरेंट है वैसे तो, आइडेंटिकल होते हैं ना आइसोमॉर्फिक। हाँ लेकिन इसका देखो ना, इसका डिग्री 1 है, इसका डिग्री 2 है और इसका डिग्री 1 है, लेवल्स भी डिफरेंट है। इसका डिग्री 2 है, इसका डिग्री 1 है, इसका डिग्री 1 है। इस लेवल भी डिफरेंट है, हमारे पास 0 1 है, एक में दूसरे में 1 0 1। नहीं तो नेबरहुड वाली चीज़ देख लेते हैं ना, हाँ नेबरहुड वाली चीज़ तो सेटिस्फाई कर रही है, देखो क्योंकि दोनों का जो डिग्री नेबरहुड वाली चीज को सेटिस्फाई करे ना करे, लेकिन वो डायरेक्शन उसमें दी हुई है, तो वो तो डायरेक्शन के मुताबिक वो 1 1 हो रहा है और वहाँ डायरेक्शन के मुताबिक वो 2 हो रहा है। हाँ तो ये ख़राब हो गया ना, तो identical नहीं है। बिकॉज वो हाँ बिकॉज लेकिन अगर ये अनडायरेक्टेड होता तो फिर फ़र्क बात, हाँ क्योंकि इसमें तो सिर्फ वो हो रही है इन डिग्री देखो या फिर आउट डिग्री देखो, वो मैच नहीं करेगी। देखो ना इसकी आउट डिग्री 2 है और इस सेंस में इनकी तो आउट डिग्रीज हो गई 0, इसकी आउट डिग्री 1, आउट डिग्री 1 एंड आउट डिग्री 0, तो अगेन वो मैच नहीं कर रहे, ठीक है। सो आई थिंक ऐसे करना चाहिए कि जब डायरेक्टेड ग्राफ होना तो या फिर इन डिग्रीज को कंपेयर कर लो या फिर आउट डिग्रीज को कंपेयर कर दो और उनके नेबरहुड्स में देख लो। मैंने जब सर्च किया था ना आइसोमॉर्फिक का डेफिनेशन, तो उसमें आ रहा था बार बार हाईलाइटेड कि स्ट्रक्चरली आइडेंटिकल वर्डिंग। हाँ तो ये देखो यहाँ तो स्ट्रक्चर भी डिफरेंट है ना, नहीं है बिकॉज हाइट भी डिफरेंट है, द हाइट इज़ डिफरेंट एंड लेवल्स भी डिफरेंट है। अच्छा मैंने सोचा था ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा, इसमें बस 2 ही चीज़ें, एक तो बाइनरी सर्च ट्री है, ये एक छोटी सी चीज़ रह गई है और ये रह गई है, ये फिर ये आपको चाहिए कल हमारी कर लेते हैं इसके सवाल। असल में ना मंडे को मैं